यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं एथलेटिक्स 2023 का जो यह कहूँ पुरस्कार मिला है। यह क्या कुछ ऊंची कूद में क्या कुछ पॉइंट था, कितना ऊंची कूद थी आपकी? एक 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 30 था। इंजीनियर या किसी और चीज में लगाव है? डॉक्टर में। डॉक्टर में है। अच्छा, आपके सामने अब 2 पॉइंट है, यानी कि 2 रास्ता है। एक तो ये खेल हो गया, जिसमें आपने अपना नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बुलंदबाज भारत। प्रयागराज में प्रतिभा की कमी नहीं है। वह प्रतिभा चाहे खेल-कूद की बात की जाए या संगीत की बात की जाए या अदर किसी क्षेत्र की बात की जाए। इसी प्रकार प्रयागराज के कौंधियारा के एक गांव में एक बच्ची एथलीट्स में उसका सिलेक्शन हुआ। हालांकि उम्र बहुत छोटी है और इस के बच्चे जब जिला से उठकर प्रदेश लेवल पर अपना नाम रोशन करते हैं तो परिवार ही नहीं बल्कि पूरा गांव, पूरा जिला बच्ची को बधाई देता है और साथ ही साथ उस बच्ची का गुणगान किया जाता है। हम हैं इतनी समय उसी परिवार के साथ, उसी बच्ची के साथ। देख सकते हैं एक सर्टिफिकेट, 2 सर्टिफिकेट और इधर देखेंगे कहीं न कहीं मेडल है और साथ ही साथ ये पुरस्कार जो बच्ची को आगे जाने के लिए प्रेरित करता है। तो पास से दिखाइए, आइए चले आइए। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं एथलेटिक्स 2023 का जो यह कहूँ पुरस्कार मिला है, यह बहुत ही गौरव की बात है। इधर देखेंगे तो शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से 60 प्रमाण पत्र जो कि मानसी कुशवाहा पुत्र श्री गेंदालाल कुशवाहा के नाम से, इसी प्रकार इनके पास काफ़ी ऐसे मेडल है। आइए हम सीधे बच्ची से बात करने का प्रयास करते हैं, उनसे वार्ता करने का प्रयास करते हैं। आखिर उनके अंदर किस प्रकार कहूँ आगे की ओर जाने का कैसा रहा संघर्ष, माँ-बाप का कैसा सहयोग रहा? हालाँकि कोई माता-पिता ये नहीं चाहता कि हमारी बच्ची या बच्चा आगे ना बढ़े। तो पहले गुड़िया सबसे पहले आपको बहुत-बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। क्या नाम हुआ आपका? मानसी कुशवाहा। कहाँ की रहने वाली? अत्री खुर्द। अत्तरी खुद कौन दियारा के अंतर्गत आता है? यस सर। कौन सी स्कूल में पढ़ती थी आप? श्रीमती इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज पटेल नगर अकोढ़ा। कौन सा कक्षा है? 8। 8 है। अच्छा, आपका इस खेल से कैसा कब से लगाव हुआ? सर हम 8 से। अच्छा, कक्षा 8 से ही लगाव हुआ? यस यानी सर। कि इसी साल से? यस सर। तो आपने अब तक कहाँ-कहाँ पर यह खेल प्रदर्शित किया है? कहाँ पर खेला? अभी यहीं पर बस। अच्छा, तो यह जो सिलेक्शन हुआ, राज्य स्तरीय पे सिलेक्शन हुआ है? यस सर। तो अच्छा गुड़िया, इस खेल में क्या कुछ शामिल है? कहने का मतलब है कैसा खेल है? ठीक ही है। अच्छा ठीक है, है। कहने का मतलब जैसे एथलेटिक्स, इस खेल में किस प्रकार का खेल है? दौड़ होता है, ऊँची कूद होती है, क्या चीज़ है है? ऊंची कूद। ऊँची कूद, क्या कुछ ऊँची कूद में क्या कुछ पॉइंट था? कितना ऊँची कूद थी आपकी? एक 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 30 था। 1:30 यानी कि कुछ 1:30 कैसा 1:30 था? कुछ बताने का प्रयास करिए। ये नहीं जानते हैं। अच्छा, तो हालाँकि गुड़िया जानती नहीं तो आपको बताऊँ, देख लीजिए ये मेडल, आप जब इस साइड देखेंगे तो यह मेडल ही थोड़ा पास से दिखाने का प्रयास करिए सुधाकर जी, यह मेडल ही आप देख सकते हैं। यह मेडल बच्चों बच्चों को यही मेडल आगे जाने के लिए प्रेरित करता है और हमारे साथ इनके पिताजी भी हैं, इनसे भी वार्ता करने का प्रयास करते हैं। कैसा लग रहा है आज बच्ची एथलेटिक्स में कहीं न कहीं राज्य स्तरीय स्तर पे अपना नाम रोशन की? ये सब अगर ये ऊँची कूद में अच्छा प्रदर्शन किया तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है और जी। आशीर्वाद देते हैं कि ऐसी ही आगे उन्नत करती रहें। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? गेंदालाल कुशवाहा। अच्छा, बच्ची पढ़ने में घर पर क्या कुछ टाइमिंग होता है? पढ़ने में कैसी है? ठीक है, पढ़ने में ठीक है, टाइम कोई निश्चित नहीं है, जब ये खाली पाती हैं तब ये पढ़ती हैं। अच्छा, जैसा कि खेल-कूद में बच्ची है और भारत देश में बच्चियों को बहुत दाब कर रखा जाता है। कहने का मतलब बच्चियों को, लड़कियों कर कहते हैं कि उनको आगे की ओर जाने के लिए रोका जाता है, लेकिन क्या आपने भी कभी ऐसा कहा कि खेल-कूद में क्यों जा रही हो? नहीं, हमने कभी नहीं रोका। इस वर्ष से इनका नाम आया खेल-कूद में, पहले कभी नहीं आता था।
इस वर्ष आया, इसलिए हम लोगों ने कहीं रोक टोक नहीं किया। लेकिन आज तो बहुत गर्व होगा बच्ची के ऊपर। हाँ सर, हाँ सर। इनको कहाँ तक आप देखना चाहते हैं, किस लेवल पे? आज तो राज्य स्तरीय पे सिलेक्शन हुआ, अब राज्य स्तर पे खेलेंगी। वैसे प्रदेश स्तर में आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, ईश्वर नहीं, की नहीं, कृपा। प्रदेश स्तर में तो आज आज आ चुका है आपके, आपका राज्य उत्तर प्रदेश है, प्रदेश स्तर पे तो आ चुका है। हाँ, अगर इनका जो है अच्छा रिजल्ट आ अब जाए। इंटरनेशनल का मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, तो हालांकि बच्ची का सिलेक्शन राज्य स्तरीय यानी कि प्रदेश स्तर पर हो चुका है, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि प्रयागराज के वो लाल, वो बच्चियां, वो लोग जो प्रयागराज से निकलकर आगे का नाम रोशन करते हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां जाती हैं, तो उसी में से ये छोटी सी बच्ची भी है। हालांकि अभी प्रदेश स्तर पे हुआ है, जिला स्तर, मंडल स्तर पर खेलते खेलते आगे की ओर गई। तो मैं इनसे यही कहूँगा, अधिक मेहनत करें, और राज्य स्तरीय स्तर पे तो गई है, अब इंटरनेशनल भी खेले। क्या नाम हुआ माता जी आपका? रचना देवी। आज बेटी प्रदेश स्तर पर खेली है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हम्म। अच्छा ये बताइए, कैसा रहा घर पे इनका रहना और खाना, किस चीज में इनका इंटरेस्ट ज्यादा है, मतलब लगाव किस चीज से ज्यादा है? सब चीज़ से करती हैं। पढ़ने में, खेल कूद में, सब कुछ में रहता है। काम में कम ध्यान लगाती अच्छा, है। काम में कम ध्यान लगाती है। और सब ठीक ही है। तो आपको बताने का प्रयास करूं, ये प्रयागराज के गोंदियारा क्षेत्र के अतिरिक्त खुर्द गांव के रहने वाले हैं, और कैमरामैन से गुजारिश करने का प्रयास करूंगा, थोड़ा दिखाने का प्रयास करिए। बहुत ही बड़े घर से नहीं है, आप जब घर देखेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर किसी महल नहीं बना मिल जाएगा। यहाँ पर अभी आज भी ईंट का और कहूँ मिट्टी का घर बना है, लेकिन ऐसा ऐसे बच्चों का, ऐसे बेटियों का सपोर्ट करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए, और यहाँ पर इनके घर तक आने जाने का रास्ता भी नहीं है। क्या यहाँ पर आने जाने का रास्ता है? रास्ता नहीं है सर, चक्रोट है लेकिन वो सब खाली नहीं है, इसलिए खेत से हम लोगों को गुजरना पड़ता है, बड़ी दिक्कत होती है। पानी भर जाता है तो बहुत दूर जा कर के फिर रोड पर पहुंचना पड़ता है, इसलिए रास्ता के लिए बड़ी दिक्कत है। हाँ, जबकि चक्रोट यहाँ से लगा हुआ है और ग्राम पंचायत की भूमि भी इसी लगा हुआ है। थोड़ा पीछे से दिखाने का प्रयास करिए। या जो रास्ता देख रहे हैं, यहाँ पर बच्ची को घर आने जाने के लिए भी यहाँ पर रास्ता नहीं है। आप समझ सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में मैं हूँ, वो ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि गांव में रास्ता कंप्लीट है, गांव में रास्ता बन रहा है, लेकिन उनका रास्ता कहाँ बन रहा है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को मकान दिया जाता है, यह साबित होता है कि यहाँ पर किसी प्रकार से इस परिवार को मकान भी नहीं मिला है। अभी तक आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मकान है, कच्चा मकान है, इसी में यह परिवार रहता है, और इसी मकान से उठकर ये बेटी आज प्रदेश स्तर पर, यानी कहूँ कि राज्य स्तर पर अपना सिलेक्शन उस मुकाम पर पहुंचती है और गांव का नाम रोशन करती है। लेकिन यहाँ पर इस परिवार को कहीं भी सरकारी मदद नहीं मिली है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के सरकार से कहना चाहता हूं कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि ये बेटी आगे चलकर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश का नाम रोशन करे, इंटरनेशनल के लिए विदेशों में जाकर उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश का नाम रोशन करे। क्या कहोगी गुड़िया सरकार से? बोलिए, आप लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? बोलिए, आपकी आवाज है, जनता सुन रही है, सरकार सुन रही है। रास्ता मिलना अच्छा, चाहिए। रास्ता नहीं है, आने जाने में परेशानी होती है। और घर। अच्छा, आने वाले समय में आप क्या बनना चाहती है? इसी फील्ड में कहीं मतलब मेहनत करेंगे कि अदर किसी फील्ड में आपका, या कहूँ डॉक्टर, इंजीनियर, या किसी और चीज में लगाव है? डॉक्टर में। डॉक्टर में। अच्छा, आपके सामने अब 2 पॉइंट है, यानी कि 2 रास्ता है। एक तो ये खेल हो गया, जिसमें आपने अपना नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया। अब डॉक्टर में जाएँगे कि आप खेल में जाएँगे? सर दोनों में। दोनों में मुश्किल हो पाएगा, दोनों में कहाँ जा पाएँगे? आपको एक रास्ता तो चुनना पड़ेगा। सर खेल में। खेल में। तो भरोसा खेल पर है। यस सर। तो कुछ कहेंगी सरकार को, दर्शकों को जो बेटियों को कमज़ोर महसूस करते हैं? आपने जैसा कि कॉलेजों में जाती देखी होंगी, सॉरी, स्कूल में जब जाती देखती होंगी, वहाँ पर काफ़ी ऐसे असहाय बच्चे होते हैं, लड़की होती है जहाँ पर माँ-बाप पढ़ा नहीं पाते।
तो क्या कहेंगी उन लोगों के लिए जो बच्चियां पढ़ नहीं पाती और माँ बाप पढ़ा भी नहीं पाते? कुछ कहना चाहेंगी? मेहनत करना चाहिए। तो हालांकि बच्ची कुछ कहना नहीं चाहती, आप कुछ कहना चाहेंगे चाचा जी? सर, गांव के जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो चाहूँगा कि वो लोग पढ़ावें। अब पढ़ाई ही जीवन का एक मार्ग है, बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचाता है। और यहाँ रह के लड़का इधर उधर गुल्ली डंडा खेलते हैं, नाचते हैं। अब पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। गार्जियन से भी सिफारिश करेंगे, सरकार से भी सिफारिश करेंगे कि बच्चियों और बच्चों को पढ़ावें। तो जाहिर सी बात है, जब बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे, जब घर के जो बच्चे होते हैं वो पढ़ना शुरू कर देंगे, तो माँ बाप चाहे कर्ज लेकर पढ़ाए, चाहे जमीन गिरवी रख के पढ़ाए, वो पढ़ाते हैं। हालांकि इसमें बच्चों की भी गलतियां होती है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा उन माता पिता से जो अपने बेटियों को कमज़ोर महसूस करते हैं, उनको घर से नहीं निकलने देते, कुछ इस परिवार से सीखना चाहिए। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से उठकर, चाहे वो बेटियां हो चाहे वो बच्चे हो, जो राज्य स्तर पर अपना परचम लहराते हैं। उसी प्रकार ये मानसी कुशवाहा जी हैं जो कि अपना नाम रोशन की। हालांकि मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, पूरे चैनल की ओर से बधाई देता हूं कि आगे चलकर वो नेशनल लेवल तक खेले और अपना नाम रोशन करे। इसी प्रकार मैं यहाँ पर कुछ और भी लोगों से बात करने का प्रयास करता हूँ। आइए हम बात करते हैं, कैसा रहा मानसी का स्वभाव? क्या नाम हुआ चाचा? त्रिवेणी प्रसाद कुशवाहा। अच्छा, आज कैसा लग रहा है बच्ची राज्य स्तर पर उसका सिलेक्शन हुआ एथलेटिक्स में? हम तो आशा करते हैं कि हमेशा शिक्षा स्तर से ही जुड़े और खेल-कूद दोनों में से। बिल्कुल। हाँ, जिससे बच्ची का विकास संभव हो सके आगे भविष्य के आज लिए। तो गर्व होगा पूरे हुँ। गांव को, हाँ, गर्व है पूरे गाँव का। तो अच्छा लग रहा है। हुँ। कैसा लग रहा है चाचा? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। कौन है आप? अरे गाँव हम के? तो थोड़े दूर से हैं। हम्म, हाँ, फिर लेकिन भी गांव का नाम रोशन हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। तो हालांकि अगल-बगल गाँव के भी लोग सुन रहे हैं तो आ रहे हैं बच्ची से मिलने, यहाँ पर काफ़ी लोग हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार को ऐसे जुझारू बच्चे और बच्चियों पर नज़र रखना चाहिए जो अपनी प्रतिभा के दम पर, अपने दम पर इस लेवल तक पहुँचे। अब हालाँकि सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए। हालाँकि आपको भी यदि इस प्रकार से कोई भी जानकारी मिले तो ज़रूर चैनल से संपर्क करिएगा। उन लोगों की खबर हम दिखाते रहेंगे जिनकी आवाज़ आज तक दबी है, आज तक लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो फिलहाल आप देख रहे थे बुलंद आवाज़ भारत, मैं प्रदीप पटेल प्रयागराज से। बहुत-बहुत धन्यवाद कैमरामैन सुधाकर के साथ।